101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। होली के दिन पानीपत के अलग अलग जगहों से मारपीट का मामला आया सामने। आम जनता के साथ साथ पुलिसकर्मी पर भी हुआ हमला। बसपा नेता सुखदेव के हत्यारों को CIA-2 ने किया गिरफ्तार। हत्यारों से देसी पिस्टल भी हुई बरामद। गांव पाहोटी के रहने वाले एक युवक की तेजधार हथियार से की गई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। शिवनगर के रहने वाले एक युवक का नाले में मिला शव। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के लगाए आरोप। सिख यूथ फेडरेशन के सदस्यों द्वारा पिछले 5 महीनों से मरीजों की जा रही है सेवा। श्री राधा वल्लभ सत्संग परिवार एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। होली के हुड़दंग में जहां एक तरफ लोग होली खेल रहे थे तो दूसरी तरफ पानीपत की अलग अलग जगहों से मारपीट के मामले सामने आए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। एकता, भाईचारा और प्रेम का संदेश देने वाले होली के इस पावन पर्व पर भी पानीपत के अलग अलग स्थानों से मारपीट के मामले सामने आए। पानीपत के सिविल अस्पताल में तो नजारा ये था कि वहां पर पहुंचा हर एक मरीज लहूलुहान था। तब उनसे बातचीत की गई तो किसी ने बताया कि आपसी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट हुई, तो किसी ने कहा कि रास्ते में जाते हुए कुछ लोगों ने शराब पीकर उनके सिर पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस मामले में न सिर्फ युवक बुजुर्ग बल्कि महिलाएं भी इसका शिकार हुई। वही एक झगड़े के मामले को सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ भी कुछ लोगों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद वो इलाज करवाने सिविल अस्पताल में पहुंचे। जी भाई के साथ पड़ेंगे माँ थे घर आगे के दारू दूर फिर थे और उनने फिर मैंने कहा मैं हट जा भाई, तो फिर कुछ मार दी भाई। कहाँ से? छाछ पड़ता हूँ भाई। 2 बंदों ने हमारे ऊपर तलवार और कुल्हाड़ी इसको मारी और छुरी मेरे हाथ में मारी और मेरा बड़ा भाई है एक बाहर खड़ा है उसको बिंडे मारे। किसी के साथ रोड़ा हो रहा था। हम गए थे चकवाण के नाके, नहीं दूसरे को छोड़ दिया, हमारे को पकड़ लिया। हम हैंडीकैप आदमी हैंडीकैप में उनने मतलब उनको छोड़ दिया। कभी की बात द्वेष थी उनने मतलब सिस्टम करे मेरे साथ, मेरी घरवाली के साथ करे, उनने दुर्व्यवहार कराया मेरी घरवाले के साथ, मेरे साथ। बसपा नेता सुखदेव के हत्यारों को CIA-2 ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को वारदात को अंजाम देने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से एक देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। SP सुमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बसपा नेता सुखदेव की 22 फरवरी को स्मालखा में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से हत्यारे फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों हत्यारों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी रखा था। तभी से CIA-2 की टीम हत्यारों को तलाश कर रही थी। बताया जा रहा है कि CIA-2 को सूचना मिली कि सुखदेव के हत्यारे नामुंडा नहर पर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। सूचना के आधार पर टीम ने दोनों को मौके से पकड़ लिया। पकड़े गए हत्यारे बिहार और डिकाडला के रहने वाले हैं। एक का नाम अभिजीत बिहार निवासी और दूसरे का नाम विशाल डिकाडला वासी बताया जा रहा है। हत्या के बाद दोनों नेपाल में भी रहे। पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर ये पता लगाएगी कि हत्या के बाद दोनों को किस किस ने मदद की और पिस्टल कहां से आई। 22 फरवरी को पिछले महीने समालखा में जुरासी रोड के ऊपर एक सुखदेव नामक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसमें CCTV कैमरों को खंगालने के उपरांत 2 व्यक्तियों की शिनाख्त हो पाई थी। उन 2 व्यक्तियों में से एक का नाम अभिजीत एलियास गोलू है, जो कि मूलतः मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन काफी सालों से उनका परिवार यहीं समालखा में रह रहा है और उसके जो परिजन है वो मंदिर में पुजारी का काम करते हैं।
जो दूसरा उसका साथी था उसका नाम विशाल है, जो कि टिकाडला गांव समालखा का रहने वाला है और फिलहाल इस समय उनका परिवार सोनीपत में टीडीए कॉलोनी में रह रहा है। इन लोगों ने घटना के तुरंत बाद मौका से अपने घर से गायब हो गए थे। CIA 2 के इंचार्ज दीपक को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और लगातार इनके जो भी ठिकाने हैं या इनके जो भी संगी साथी जो इनको शय दे सकते हैं उनके ऊपर रेड की जा रही थी। कल नामुंडा नहर के पास से CIA 2 इंचार्ज की टीम ने इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों व्यक्ति पीछे इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। विशाल के ऊपर 395, 397 अर्थात डकैती के मुकदमे और 307 के मुकदमे दर्ज हैं और अभिजीत इलियास गोलू के ऊपर सेक्शन 326 और धारदार हथियार से किसी चोट मारने के मुकदमे दर्ज है। ये दोनों अपराधी इस वक्त बेल पे थे जब इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। इन बिटवीन ये अपना ठिकाना बदल के पुलिस से बचने के लिए नेपाल भी भागे थे, लेकिन पुलिस के लगातार कार्रवाई के चलते कल इन लोगों की गिरफ्तारी संभव पाई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा के द्वारा आम जन से इनकी गिरफ्तारी में मदद के लिए 50,000 रुपए इनकी गिरफ्तारी के इनाम की घोषणा की गई थी, जो कि कल दोनों अभियुक्त जो कि मोस्ट वांटेड कैटेगरी में थे और 50,000 रुपए के 50,000 के नामे बदमाश थे, उनका गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। समालखा थाना के गांव पाहुटी में कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक की तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने वाले एक युवक को भी चोटें आई हैं, जिसका इलाज पानीपत के सिविल अस्पताल में चल रहा है। दरअसल गांव पावटी निवासी रवि होली मनाने के लिए घर आया हुआ था और जब गांव के कुछ लड़के होली मना रहे थे, वह रवि भी उनके पास पहुंच गया और तभी रवि पर योजनाबद्ध तरीके से तेजधार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना करीब 6 बजे की है। घटना के बाद रवि के भाई ने पड़ोसियों की मदद से उसे सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे पानीपत के लिए रेफर कर दिया। पानीपत ले जाते हुए रास्ते में ही रवि ने दम तोड़ दिया। कल गाँव में झगड़ा हुआ है जिसमें लड़का मर्डर हुआ है, जिसका नाम रवि है। लोगों ने दरखास्त पेश की, इसमें मुकदमा कर दिया है और पोस्टमार्टम करने में बड़ी फिर और मुलजिम पढ़ने दिए 6 टीमें लगी हुई SP साहब के आदेश के अनुसार और जल्द ही राउंड अप कर देंगे। तो क्या मामला तुम लोग क्यों झगड़ा हुआ? कुछ आपसे झगड़ा है, क्या हुआ क्या नहीं, मुलजिम पढ़ने बाद क्लियर होगी सारी बात। कितने लोग घायल इसमें? एक लड़का और घायल इंजर्ड है जिसका नाम है नहीं। इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई सर? अभी कोई राउंड अप करने टीम लगी। वही थाना प्रभारी राजपाल सिंह का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम तैयार की गई ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को काबू किया जा सके। समालखा से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर।
ASMRO all model available. Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543 GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। बबैल रोड के शिवनगर में 23 साल के एक युवक का शव नाले में तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बबैल रोड के शिवनगर में आज नाले में एक शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान शिवनगर के रहने वाले 23 वर्षीय युवा अनिल के रूप में हुई। जब इसकी सूचना घर वालों को लगी, तब से उनका रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल मृतक व्यक्ति अनिल 3 दिन पहले घर से बिना कुछ बताए चला गया था, लेकिन 2 दिन बाद आज उसका शव नाले में तैरता हुआ मिला। वहीं नगर वासियों का कहना है कि इस नाले की वजह से 2 लोगों की जान पहले भी जा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो इसकी शिकायत कई बार प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन किसी ने भी कभी कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि इस नाले की गहराई 4 से 5 फुट के करीब है और इसकी सफाई भी कभी नहीं होती है, जिससे किसी भी घटना का पता नहीं चल पाता है। वहीं पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। ये अनिल नाम का लड़का था जी। आज सुबह जैसे हमें भी पता चला तो नाले में मृत मिला, तो वहाँ से उसे उठा के लाए। इस नाले की हमने पहले भी कई बार शिकायत दी थी, पहले भी इसमें हादसा हो चुका है, एक बार एक मौत और हो चुकी है। प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा जी। इस नाले की सफाई होनी चाहिए, चाहे कटर तक काट के कैसे भी करो, इसकी सफाई करनी चाहिए। ये ऐसे हादसे तो नहीं बढ़ते जाएंगे। नहीं, ये मतलब कितना गहरा नाला है? ये कम से कम 4 साढ़े 4 फुट। अच्छा, इसकी कोई साफ सफाई नहीं होती? कोई साफ सफाई नहीं होती। इतनी बार 1000 बार हमने रिक्वेस्ट कर ली, हाथ जोड़ी आए, जाकर कमिश्नर के आगे भी जोड़ी आए, प्रशासन के आगे जोड़ी, कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन नाले की वजह से मरे किसी और वजह? ये नाले की वजह से मरे, जैसे भी मरे। बंदा कोई गिर गया, उसका पता ही नहीं चलता इसमें पड़ा कि नहीं पड़े। तो इसकी सफाई होती रहे, पानी चलता रहे, तो पानी इतना नहीं रुकेगा। आज ये भरे खड़े सारे और भी मरे या 2 दिन 5 नहीं सुनो, आराम से बोलो, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी को। एक लड़का पहले मर गया, 2 मर गया अपने पाछा हमारी कॉलोनी के शिवनगर के। सिख यूथ फेडरेशन द्वारा पिछले 5 महीनों से अस्पतालों में मरीजों की सेवा की जा रही है। वहीं सदस्यों का कहना है कि मरीजों की और भी जरूरतों को पूरा किया जाता है। सिख यूथ फेडरेशन के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा ये सेवा पिछले 5 से 6 महीने से की जा रही है। वो रोजाना अस्पतालों में मरीजों को खाने का सामान देते हैं। इसके अलावा भी वो अगर किसी मरीज को दवाई या कपड़ों की जरूरत होती है तो वो जरूरत भी उनकी पूरी की जाती है। वहीं उन्होंने सभी युवाओं को एक संदेश दिया कि जो युवा गलत राह पर चल रहे हैं, उन्हें वो छोड़कर उनके साथ आकर ये सेवा करनी चाहिए। सिख यूथ फेडरेशन की तरफ से 5 महीने से दूध, चाय और खिचड़ी की इन जरूरतमंद और गरीब जो भी पेशेंट मरीज यहाँ पे आते हैं उनके लिए सेवा चल रही है। इसके अलावा किसी मरीज को दवाई की, कपड़े की, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो भी उनको मुहैया कराई जाती है और सभी लोगों के बच्चों के सहयोग से सेवा चल रही है। और एक दिन मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत लोगों को ज़रूरत थी, तो हमने अपने साथियों से बात की तो उन्होंने सारों ने कहा कि हम सेवा करेंगे, बिना किसी नागे, बिना किसी छुट्टी के हम लोग निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं। हमारे को हो गए 6 महीने ये सेवा करते हुए। लगातार हम डेली आते हैं दूध, खिचड़ी और चाय का लंगर लेके मरीजों के लिए। और ये भाव कैसा है आपके मन में? हमारा बिल्कुल निष्काम सेवा करते हैं और हमारा यही भाव है कि जो नौजवान पीढ़ी हमारे कौम की है, हमारे देश की है, वो हमारे साथ सेवा में लगे, नशे से दूर रहे। और शाम को जो बच्चे हमारे इधर उधर भटकते थे या कहीं हमारा कल किसी में जाते नजर आते थे, आज वो बच्चे हमारे साथ खड़े होकर यहाँ एक निष्काम भाव से, श्रद्धा भाव से सेवा में जुड़े हुए हैं। श्री राधा वल्लभ सत्संग परिवार एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा पहली बार रविवार को रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन श्री काशीगिरी मंदिर में होगा। ये जानकारी आज ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। श्री राधा सत्संग परिवार जो पहले निष्काम हरिनाम संकीर्तन किया करते थे, अब पहली बार ट्रस्ट बनाकर रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर रहा है। ट्रस्ट के चेयरमैन राजकुमार झाम ने बताया कि शिविर में विशेष उपस्थिति सुश्री सुमेधा कटारिया, उपायुक्त पानीपत, मुख्य अतिथि प्रमोद विज, भाजपा जिला अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि मीनाक्षी नारंग, पार्षद वार्ड 9 और पूर्व पार्षद अशोक नारंग, विशिष्ट अतिथि वार्ड 9 की पार्षद चंचल सहगल के अलावा भाजपा नेता विजय सहगल भी मौजूद रहेंगे। रक्तदान स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए हमें हमारे सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं का
मुतल्लिक़ बिंदुओं के सहयोग की भरपूर जरूरत है और मैं अपने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर में हमारी विशेष उपस्थिति रहेगी सुश्री सुमेधा कटारे जी, उपायुक्त महोदय पानीपत, और साथ में पंकज विजी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक नारायण जी, मीनाक्षी नारायण जी और चंचल ज्योति सहगल और विजय सहगल जी हमारे साथ रहेंगे। इस संस्था की कुछ विशेष सेवाएं जो हमारे प्रधान जी सचिन चुग जी आपको विवरण में बताएंगे। ट्रस्ट के प्रधान सचिन ने ट्रस्ट द्वारा की जा रही सेवा को विस्तार से बताया। उनका कहना है कि श्री काशीगिरी मंदिर में होने वाले इस शिविर में शिशु रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन और दांतों के रोग की जांच फ्री की जाएगी। चुग का कहना है कि ट्रस्ट आने वाले समय में एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस भी सौंपेगा। इस मौके पर ट्रस्ट के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप सब आए और हमारा भी नाम बढ़ाया। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा जो हम लोग हमारी संस्था जो है हमारी संस्था द्वारा जो मुख्य सेवाएं हम लोग कर रहे हैं और आगे करेंगे। एक तो सबसे बड़ी सेवा इसमें हमारी निष्काम हरिनाम संकीर्तन, जो कि बहुत बड़ी सेवा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे ट्रस्ट के जितने भी मेंबर्स हैं जो आप देख रहे हैं, जो मेरे बड़े हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, ये पीछे खड़े हैं सब लोग, ये लोग सब निष्काम हरिनाम संकीर्तन से जुड़े हैं। उस कीर्तन के बल पे, उस राधा नाम, कृष्ण नाम, उस ठाकुर के नाम के बल पे हम लोग आगे सेवा के लिए समाज में अग्रणी हैं। जिसमें सबसे पहली सेवा मैंने आपको बताया, निष्काम हरिनाम संकीर्तन हम लोग करते हैं। कहीं से भी कोई भी फोन आता है, हम लोग जाते हैं, निष्काम संकीर्तन करके आते हैं। सेकंड, रक्तदान शिविर जो कि 24 मार्च को होने जा रहा है। रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर, जो डॉक्टर्स स्वास्थ्य जांच शिविर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर नवदीप सिंह जी आएंगी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, एक डाइटिशियन आएगी डॉक्टर। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व जीटी रोड, समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।